जालौर सिरोही लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को टिकट मिलने के बाद विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसमें जालौर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष लाल सिंह धानपुर वैभव के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। जालौर सिरोही सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज धानपुर ने वैभव के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त कर रही है। साथ ही साथ वैभव के विरोध में उतरे धानपुर ने वैभव की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अब देव दर्शन यात्रा शुरू कर चुनाव लड़ने की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। धानपुर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतना ही नहीं चाह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हमारा हक मांग रहे हैं और हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। वैभव के विरोध में खुलकर बयानबाजी कर रहे धानपुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पैराशूट उम्मीदवार हमारे ऊपर थोपती है। धानपुर ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की, तब उन्होंने चुनाव में मदद करने की बात उनसे कही थी। 2019 की बात करें, 2019 के में चुनाव में वैभव गहलोत की मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया था। साथ ही साथ वैभव गहलोत साहब को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ समर्पित किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ परेशान किया गया। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर धानपुर ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में रामलाल मेघवाल को अगर टिकट दी होती तो जालौर से जरूर कांग्रेस सीट जीत जाती और आहोर से उन्हें टिकट दिया होता तो जरूर कांग्रेस की सीट पर जीत दर्ज की जा सकती थी। साथ ही धानपुर ने यह भी कहा कि मैंने गहलोत साहब से मिलकर लोकसभा के लिए टिकट मांगा था, लेकिन मेरा गहलोत साहब के साथ समझौता हो गया है, ऐसी अफवाह फैलाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि पहले भी अपना हक मांग रहे थे और आज भी अपना ही हक मांग रहे हैं। पार्टी क्या निर्णय करती है ये पार्टी जाने और हक के बारे में वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, जनता सब कुछ जानती है, समय सब बता देगा, समय का इंतजार करें, समय सब कुछ बता देगा, इसकी गारंटी उन्होंने ली है। देखिए, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम एक ही कह रहे हैं, हमारे स्थानीय उम्मीदवार चाहिए और भले पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अभी तक दोनों पार्टियों ने एक तय कर रखा है कि पार्टी बीजेपी एक जाति को वो मतलब में टिकट दे रही है और कांग्रेस हमेशा बाहरी उम्मीदवार से ऊपर नहीं उठ रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि बार बार ला करके हमारे ऊपर ही थोपा क्यों जाता है। पहले जनता को पूछो। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब के पास भी गया तो उन्होंने कहा कि लाल सिंह जी मदद करो। मैंने कहा पिछली बार 2019 में मैंने मदद ही की थी बहबूद जी की, मैंने बुलाए भी थे उल्टे। मैंने कहा आप आ जाओ, आप सीएम हो तो हमारे जालौर का भी भला होगा, विकास होगा जालौर का, इसलिए मैंने बुलाया। लेकिन आपने नहीं भेजा, तो फिर भी मैंने 2019 में आपके लिए समर्पण कर दिया। इसके बदले में आपने मतलब में मुझे क्या दिया? 5 साल से मतलब परेशान ही किया। इनको सीट जितानी ही नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस हमेशा एक ही देखता है कि सीट जीतेगी तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम राज कैसे करेंगे। कुछ लोगों की नजर ऐसी है कि जालौर के आसपास, जालौर की तो छोड़ो, आसपास की सीटें ही नहीं जीतनी है। मैं कहता हूँ रामलाल जी मेघवाल को यदि टिकट दिया होता तो रामलाल जी अवश्य जीतते। इस सीट को हमारे कोई हराने वाला नहीं था, रामलाल जी जीतते। और मैं कहता हूँ अहोर की सीट यदि मेरे को दी होती तो मैं गारंटी से कहता हूँ मैं सीट निकाल के देता पार्टी को और पार्टी की जोड़ी में डालता और पार्टी के लिए मैं काम करता और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आज भी मैं कह रहा हूँ पार्टी मेरे को मेरा हक दे। मैं बार बार कहता हूँ पार्टी को कि पार्टी ऐसे दरकिनारा क्यों करेगी? जिनके पास वोट नहीं है वो राज करे हैं और जिनके पास वोट है भला उसका किनारा किया जा रहा है। आज मेघवाल समाज की भी क्या हालत है देख रहे हैं आप। जीता हुआ उम्मीदवार था तो उसका टिकट काट दिया, जीतने की स्थिति में थे तो रामलाल जी के पत्ते काट दिए, ला करके बारी प्रत्याशी उतार दिया। मैं कहता हूं कि ये नौकल उम्मीदवार को दिया होता तो अब की बार जीतने का बिल्कुल सांस बना हुआ था। अभी भी मैंने जाकर के गहलोत साहब से मतलब में कहा था कि भाई मैं टिकट मांगने आया हूं, तो भास्कर वाले ने ऊपर से ही छेप दिया कि आपका कंप्रोमाइज हो गया और आप गहलोत साहब के साथ लगे। मैंने कहा मैं कैसे नहीं लगाऊं, मैंने खंडन भी किया था कल। भाई मैंने कहा ऐसा मैंने नहीं कहा आपको। मैं गया था गहलोत साहब के पास और गहलोत साहब ने अपना फोटो मेरा साथ मतलब मैं इनके खुद के पेज पे छड़वाया। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मैं मेरा हक मांग रहा था और आज भी मैं मेरा हक मांग रहा हूँ। मतलब पार्टी क्या डिसाइड करती है वो पार्टी जाने, बाकी मैं मेरे हक से मतलब पीछे नहीं हटूंगा। अब आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे? अभी देखिए, मतलब मैं 2 दिन में सब कुछ आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? वो दिन दूर नहीं है। मतलब मैं जो भी मतलब मैं अभी तलवारें खेल प्रत्याशी का विरोध हो रहा है या लोकल नेता जो पुखराजी पारासर है
उनका विरोध हो रहा है। अरे वो जनता जानती है यार, मैं किस किस का विरोध करूं बताइए ना। मैं कौन होता विरोध करने वाले? वो तो जनता विरोध करेगी कि प्रेम करेगी बता देगी आपको, महीने 1.5 महीने में आपको सब कुछ आपके सामने क्या आता है। राजपूत वोट बैंक इस बार कांग्रेस से नाराज है? अरे वो समय बताएगा यार, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। राजपूत वोट नाराज कितने हैं कितने नहीं है वो समय बताएगा, मैं अभी क्या बताऊं आपको, ठीक है। वो वक्त बताएगा और आप समय का इंतजार कीजिए। मतलब क्या होता है वो तो समय बता देगा आपको, ये मैं गारंटी से कहता हूं। अब फिलहाल देखना यह होगा कि वैभव गहलोत के विरोध में जो सुर उठने लगे हैं, जो बगावत के सुर उठने लगे हैं, उसका आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या परिणाम होगा और क्या वैभव गहलोत जालोर से अपनी सीट पर जीत को दर्ज करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।